वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रिसेंटली जो एक वाक़या मुल्तान में पेश आया जिसमें वकास रज़ा ने ख़ुदकुशी कर ली और वो बच्चा जो है वो एक स्टेट का काम करता था। और मैंने जब ये वीडियो बनाई थी इसकी पहली, आप मेरी वीडियो खोल के देख सकते हैं कि मैंने आपको यही कहा था कि इस बच्चे के साथ जो भी मामलात चल रहे थे वो हम में से कोई नहीं जानता, वो सिर्फ वो खुदा ही जानता है। और अब बड़े एक मुसद्दका हक़ाइक़, बड़े एक मुसद्दका तस्दीक शुदा जो एक मेरे पास ख़बर आई है उसके मुताबिक वकास रज़ा जो है वो प्रॉपर्टी का काम करता था और वो लोगों से पैसा लेके इन्वेस्ट किया करता था। लेकिन जैसा कि आप सबको मालूम है कि पिछले चंद सालों से प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर उसको जैसे सांप सूंघ गया है। प्रॉपर्टी के काम में करने वाले तकरीबन जो हैं वो बेचारे लॉस उनका हो रहा है और वो अपना लॉस पूरा करने के लिए कोई अपना घर बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और क्योंकि जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ होता है उनका प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है फिर इन्वेस्टर पे। अब ये वकास रज़ा एक इन्वेस्टर था, जब इस पे लोगों का बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ और ये इसको ज़हनी दबाव और असाबी दबाव कह लें कि ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और इसमें इसने अपने सगे मामू के 5 करोड़ देने थे और वो उस वजह से भी ज़्यादा परेशान था। और इसी परेशानी को हल करने के लिए मुल्तान के ही एक प्रॉपर्टी डीलर हैं, वो उसके दोस्त भी थे, वो उनके पास गया और उनको कहा कि मेरे घर के कागजात रख लें और ऐसा करें कि मुझे 1-1.5 करोड़ जो है वो दे दें ताकि मैं कुछ लोग जो हैं उनको दे सकूं। अब नाजरीन, जब उसके मामलात कहीं से ठीक नहीं हुए तो लोगों को तो वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाया और वकास रज़ा ने ख़ुदकुशी कर ली। और इस पे मैं वो तमाम जो मेरे यूट्यूबर्स बहन भाई हैं, मैं उन सब से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि देखें, किसी के घर का मामला जो है या किसी की पर्सनल लाइफ उसको इस तरह मीडिया पे आना उछालना ये एक इंतहाई गलत बात है। हमारा काम होता है कि हम ईमानदारी से न्यूज़ दें। एक बंदा जिसने ख़ुदकुशी की वो दुनिया से चला गया। अब पीछे वकास रज़ा की एक बीवी है और वो भी 8 माह की प्रेग्नेंट है। आप ये सोचें कि ये जो इतनी सारी बातें हैं कि जी उसने बीवी की वजह से ख़ुदकुशी की, उसकी बीवी ने उसको डिप्रेशन दिया तो वो मर गया। तो आप ये देखें कि वो जो अभी उस बच्ची की शादी को 1 साल हुआ है, 8 माह की प्रेग्नेंट वो जो बच्ची है वो इस वक्त किस ज़हनी कैफियत से गुजर रही होगी। और एक बंदा तो दुनिया से चला ही गया, अब दूसरे को भी डिप्रेशन तक लेके आना है ताकि वो भी अपना कुछ करे, ताकि वो भी इस दुनिया से चला जाए। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं कि बीवी ने कहा मुझे अलग रहना है, ये तकरीबन हर घर की कहानी है और ये कोई ऐसा मामला नहीं जिस पे आके वकास रज़ा जो वो खुदकुशी करता। लिहाजा मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसमें सिर्फ ये था और ये बिल्कुल तस्दीक शुदा बात है कि वो लोगों के या उन्होंने जिन लोगों से पैसा लेके इन्वेस्ट किया था वो उनका दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाया, प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाया और इस दुनिया से और उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया। लिहाजा जो पीछे हैं उनको लिए अल्लाह ताला आसानियाँ करें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।